बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इकरा शहज़ादी आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है जी डिस्मेनोरिया। ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और मोस्टली जो फ़ीमेल्स हैं वो इस मसले में मुब्तला हैं। सो मैंने सोचा उनको इस बारे में अवेयरनेस दे दी जाए। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जी फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं डिस्मेनोरिया पे कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि डिस्मेनोरिया जो है वो हम पेनफुल मेंसेस को कहते हैं। यानी कि जब भी किसी फ़ीमेल्स को, किसी लेडी को, किसी भी गर्ल को मेंसेस आते हैं तो वो पेन के साथ आते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है इन ऑल वुमेंस में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स। इसमें होता क्या है कि मेंसेस जो हैं वो क्रैम्पिंग पेन के साथ आते हैं और लोअर एब्डोमेन पेन होती है, यानी क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं टाइप्स की कि डिस्मेनोरिया की टाइप्स कितनी हैं, तो इसकी 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है। जब भी किसी फ़ीमेल्स को मेंसेस आते हैं तो मेंसेस आने से पहले 1 या 2 दिन पहले पेन स्टार्ट हो जाता है और मेंसेस ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन तक वो पेन रहता है। और इस पेन की जो मेन वजह है वो है जी रिलीज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स, यानी इस हार्मोन्स का हमारी बॉडी में रिलीज़ होना जो है वो पेन का बाइस बन सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया की। सेकेंडरी एमेनोरिया में ये होता है कि पहले तो मेंसेस ठीक आ रहे होते हैं, कोई पेन नहीं होती, लेकिन किसी न किसी वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाती है और वो वजह कोई भी हो सकती है, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस, फाइब्रॉइड्स, पीआईडी और एडिनोमायोसिस। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि अगर डिस्मेनोरिया हो गया है तो उससे कौन सी इलामात ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले है जी बैकक, फिर है नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, हेडेक, मूड स्विंग्स यानी मूड चेंज होना, कभी बहुत गुस्सा आना और कभी नॉर्मल मूड, डेजीनेस और फटीग वगैरह शामिल है। अब हम बात करते हैं काजेज़ की कि डिस्मेनोरिया की वजह क्या हो सकती है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। आज हम इन रिस्क फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंसेस, यानी कि किसी भी बच्ची को 12 साल से पहले अगर मेंसेस आ गए हैं तो डिस्मेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। इर्रेगुलर मेंसेस साइकिल, यानी कि माहवारी का टाइम पर ना आना। उसके बाद है जी नेवर हैविंग गिवन बर्थ, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया। ये सब इसकी मेन रीज़न्स हो सकती हैं, वजह हो सकती। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। इसकी डायग्नोज में सबसे पहले है कि बाय डिटेल मेडिकल हिस्ट्री, कि हमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जो है वो बहुत डिटेल में लेनी चाहिए। पेल्विक एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, लेप्रोस्कोपी और एमआरआई से भी पता लगाया जा सकता है, यानी डिस्मेनोरिया की तशखीस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले जो है वो हार्मोनल थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और हीट थेरेपी जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मेडिसिन है वो आपने अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।